प्रिय मित्रों, प्रणाम। हम धीरे धीरे शिव के ध्यान विधियां जो है विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियां हैं, वो शायद एक दो और ज़्यादा भी है, 116 विधियां होंगी, 13 12 14 का लगभग, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे इन विधियों से रूबरू होंगे साथ साथ और उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ध्यान अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो वो मात्र एक शब्द है, मात्र एक सूत्र है। लेकिन ओशो के अवतरण के बाद भारत में ही नहीं, पूरे संसार में दोबारा से एक बार ध्यान को जिंदा किया गया ओशो ने। तो ध्यान तब तक जिंदा है जब तक उसका प्रयोग करते हैं, नहीं तो मात्र शब्द बनकर किताबों में कैद हो जाएगा दोस्त। तो हम सब ओशो को प्रेमियों को चाहिए कि हम सतत ध्यान के प्रयोग करते रहें, कई कई रास्तों से जाकर उस अनुभूतियों को ताज़ा करते रहे, तो ध्यान जिंदा रहेगा। ये बहुत जरूरी, ध्यान के चिराग को सदैव जलाए रखना बहुत जरूरी है। तो हम सब मिलके करेंगे इसे, किसी एक का काम नहीं है, ये तो सभी प्रेमियों को काम है दोस्त, कि ध्यान के दिया को जलाए रखना है, जो हमारे सतगुरु ने हमें बताया है उसको हमको जलाए रखना है दोस्त। तो शिव के बारे में हम बात कर रहे थे, तो शिव भोले बाबा भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते, कई नाम है शिव के और अनेकों यहाँ किंवदंतियाँ हैं शिव के बारे में। तो शिव का जो असली रूप है वो कभी भी हमारे सामने नहीं आता, ये गजब की बात है। जबकि शिव, आदि ऋषि शिव सबसे पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अंतर मन के हर आयाम को उन्होंने अवलोकन किया, खोज किया और ऐसी विधाएं बनाई जिससे कि हर कोई उससे लाभ ले सकता है। जैसे पातंजलि ने जो है वाम शरीर के हर विधाओं को उन्होंने एक्सप्लोर किया, हर रूप में एक्सप्लोर किया है योग के द्वारा। उसी तरह अंतर्मन में शिव ने एक्सप्लोर किया गहराई से, कोई भी आयाम उन्होंने छोड़ा नहीं है। जब भी हम 112 ध्यान विधियों को गहराई में जब समझेंगे तब हम पाएंगे कि ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ उन्होंने छोड़ा हो। अंतर मन में पूरा एक एक आयाम, जो हम जहाँ गलती कर जाते हैं, जो हम मूर्ताएं कर जाते हैं, बार बार हम सो जाते हैं, मन की कैद में फंस जाते हैं, वो हर चीज़ को उन्होंने बारीकियों से जो है एकदम रोशन किया है। हम धीरे धीरे समझेंगे। तो आज मैं आपसे मात्र जो है शिव के कुछ कथन को शेयर करना चाहूँगा, जिससे उनका एक नया रूप हमारे सामने आता है। जो हम जानते हैं शिव का रूप वो नहीं है, वो तो वैज्ञानिक है दोस्त। अब देखिए ना, मैं शेयर करता हूँ आपसे। शिव कहते हैं, देवी, जो 112 ध्यान की विधियां मैंने बताई है, किसी एक भी ध्यान विधि का निष्ठा से प्रयोग करते हुए इसी जन्म में अमृत को पाया जा सकता है। जो भी ध्यान में रम जाएगा वो संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रहेगा। फिर शक्ति शिव से पूछते हैं कि भगवान, ध्यान के अलावा पूजा, जप, तप, यज्ञ आदि क्रियाएं को हमें नहीं करना होगा या उसकी जरूरत नहीं है? तो शिव समझाते हैं, शिव कहते हैं, असली जप और तप यही है कि अपने मन का सदैव अवलोकन करे और अनहद के ज्ञान में स्व को पाए, अपने असली रूप को पहचाने, ये कहते हैं। और जब मन पूरी तरह विचारों से मुक्त हो जाएगा तो शुद्ध मन में किसी प्रकार की आकृति नहीं उभरेगी। जैसे भी हम कई बार
लोगों को हमको ध्यान में महसूस है, ये देवी दिख गया, वो देवता दिख गए, वो दिव्य पुरुष हमें हमारे ध्यान में आए। वो कहता हूँ मात्र मन का धोखा है। शुद्ध मन में कोई आकृति अब नहीं उभरती है। प्योर मन निराकार है। किसी प्रकार की पूजा क्रियाएं और फूल चढ़ावा चढ़ाने आदि से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि शांत मन में निराकार की अनुभूति से ही परम मुक्ति संभव है। ये शिव की कथन। ध्यान के गहराइयों में डूबकर हर पल अपने चेतना को सतत निखारना ही परम पूजा है। असली यज्ञ तो यह है कि हम अपने समस्त इंद्रियां, मान्यताएं और विचारों को ध्यान की अग्नि में स्वाहा कर दें। क्या कितने विद्रोही विचार है शिव के। और सबसे बढ़िया वचन जो शिव के एक ही है कि वो कहते हैं कि जब पूजा करने वाला और जिसको जो पूजा जा रहा है जिन्हें, वो दोनों एक ही है, दोनों ब्रह्म स्वरूप है, तो कौन किसको पूजे। कितने क्रांति की बात कही उन्होंने। अगर कोई भी पूरी निष्ठा से 21,600 बार अगर स्मरण करें अपने आप को कि मैं कौन हूँ, तो उसे निश्चय ही उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन है। कितना अद्भुत बात है। तो यह शिव का असली रूप। बार 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 वो एक ही बात जताते हैं कि मन का अवलोकन करे और मन में विचारों से मुक्त करे। जो अमन की अवस्था है, जो हमेशा ओशो ने भी हमले बांटता रहा कि अमन की अवस्था को पाएं, वही शिव का भी निर्देश है। उसके लिए उनके 112 ध्यान विधि हैं, जिसमें सांस की क्रियाएं हैं, साउंड की अनुभूतियां हैं, और लॉजिकली भी उसको अप्रोच करते हैं उस ज्ञान को, और अपने अंडरस्टैंडिंग से भी उसको पाया जा सकता है। तो कई रास्ते से हम शिव के ध्यान विधियां हैं जो हम धीरे धीरे प्रयोग में लाएंगे दोस्त। अभी तो मैंने कुछ केवल 1-2 विधि ही आपसे शेयर की है, और बहुत ही क्रांतिकारी भी जो ध्यान की विधियां हैं दोस्त। तो धीरे धीरे हम रूबरू होंगे। आज इतना ही। हाँ। प्रणाम दोस्त, प्रणाम।